अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बिजली के दो मीटरों के लिए आसानी से चेंज ओवर कैसे बनाया जा सकता है। ये तरीका ना सिर्फ समझने में आसान है बल्कि कम खर्च और मौसर भी है, जो कि बहुत ही आसान है, जिससे आप अपने घर या दफ्तर के बिजली के सिस्टम में बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल रहनुमाई या मुकम्मल डिटेल के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए ये चेंज ओवर बनाना सीखें। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस बोर्ड और इस दो स्विचेस की मदद से आप इस चेंज ओवर को बना सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। इस बोर्ड के ऊपर वाला जो पैनल है, शीट है इसकी, इसको निकाल लेते हैं। इस पे हम सारा काम करेंगे। तो ये शीट के ऊपर हम इसके जो दो बटन हैं वो बटन यूज़ करेंगे, इसके ऊपर फिट करेंगे। ये 3 पॉइंट वाले आपको बटन चाहिए, जो कि 2 वे बटन के नाम से जाने जाते हैं। 2 वे बटन आपने लगाने हैं। तो इस तरह से आपने इन दोनों बटन्स को यहाँ पे स्विचेस को फिट कर लेना है। इन दोनों स्विचेस को फिट करने के बाद इसके कनेक्शन भी मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के साथ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो इनकी फ़िटिंग करने के बाद इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये सबसे पहले आपने फ़िटिंग करनी है, बहुत अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेना है। इसको लूजिंग जो है इसकी नहीं रखनी है और इसको सही डायरेक्शन में सही तरीके से इसको फिट कर लेना है। तो इन स्विचेस को हमने फिट कर लिया है। अब इसके जो कनेक्शन करने हैं वो आपको समझा देते हैं। हम सबसे पहले इस पेज पे आपको डायग्राम बना के चेक करवाते हैं कि किस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 जो डॉट लगा रहे हैं ये 3 पॉइंट एक स्विच के हो गए, और ये जो दूसरी तरफ 3 डॉट लगा रहे हैं वो दूसरा स्विच हो गया। जो हमने 2 स्विच लगाए हैं ये इन दोनों के तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं। ये ऊपर से 1 मीटर का कनेक्शन आ गया है, जो कि ये आपके सामने मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे मीटर 1। इसके कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे लगने हैं। ये दोनों के एक न्यूट्रल हो गई ये वाली, और ये दूसरी वाली जो लाइन की वायर हो गई। ये दूसरी जो 1 मीटर की लाइन वाली और न्यूट्रल वाली, ये दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स में लग जाएंगी। दोनों स्विचेस के एक एक पॉइंट पे लग जाएंगी। और ये जो नीचे से 2 आ रही हैं ये मीटर 2 की दोनों वायर्स हैं। ये इसके ऊपर भी मैंने M2 लिख दिया है, मीटर 2 इसके आप देख सकते हैं। और न्यूट्रल और लाइन की वायर को आपने इस तरीके से लगा लेना है। लाइन की लगा ली और इसके बाद ये वाली दूसरी वाली जो है वो न्यूट्रल वाली लगा दी। तो इस तरीके से लगा लेना है। और दरमियान के जो दोनों पॉइंट्स होंगे, ये दोनों पॉइंट्स होंगे लोड की। तो ये लोड का मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। ये दोनों वायर्स जो होंगी लोड की लग जाएंगी। ये यहाँ पे एक लग जाएगी और ये दूसरे स्विच में जो खाली पॉइंट होगा उसके अंदर आप ये दूसरी वायर लगा देंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली भी अब करके चेक करवाता हूँ। ये लाइन की लग गई, लोड की लाइन की वायर हो गई, और ये दूसरी वाली जो लोड की न्यूट्रल की वायर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने इसके कनेक्शन कर लेने हैं। बहुत ही इजी कनेक्शन है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी कनेक्शन नहीं है जो कि आपकी समझ में ना आ सकें। तो अब हम इसके प्रैक्टिकली कनेक्शन करते हैं और इसके बाद आपको चेक भी करवाएंगे, टेस्टिंग करके चेक करवाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से हम आपको कनेक्शन समझा भी चुके हैं और इसके बाद प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं। तो ये फेस की जो मीटर 1 की वायर हम लगा रहे हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस की वायर हमने इस तरीके से लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम न्यूट्रल की वायर लगाएंगे। ये मीटर 1 की वायर होगी, ये भी हम इस जगह पे लगाएंगे, दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले कनेक्शन में, ऊपर वाले कनेक्टर में इसको लगाएंगे। इस तरीके से लगानी है कि लूजिंग ना हो। लूजिंग होने की वजह से ये हमारी वायर जल भी सकती है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से टाइट ज़रूर करेंगे। तो टाइट करने के बाद हम इसकी जो मीटर 2 की हम जो वायर लगाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। मैं छील के इस वायर को लगा रहा हूँ। तो ये देखें, जहाँ पे हमने फेस की जो वायर लगाई है उसी स्विच में हमने नीचे वाले पॉइंट्स में, नीचे वाले टर्मिनल में हमने इसकी जो फेस की वायर लगा दी है, मीटर 2 वाली वायर। तो जो मीटर 2 की न्यूट्रल की वायर होगी, सेम उसी तरीके से हमने दूसरे स्विच में जो नीचे वाला टर्मिनल होगा उसके अंदर हमने न्यूट्रल की वायर लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारी जो दोनों मीटर्स के
कनेक्शन हो चुके हैं। हम इन दोनों वायर्स को आपस में बल दे देते हैं ताकि ये वायर्स अलग अलग ना हो, और इसी तरीके से दूसरे मीटर 2 की भी वायर्स को आपस में बल दे देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये दोनों मीटर्स की वायर जो कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसकी लोड की वायरिंग के कनेक्शन किस तरह से करेंगे, ये जो तो खाली पॉइंट जो बचे हुए हैं ये हमारे लोड के कनेक्शन जहाँ पे होंगे। तो ये देखें फेस वाले स्विच के अंदर हम इसकी जो लोड की फेस की देंगे वायर, और दूसरी जो न्यूट्रल वाला स्विच होगा उसकी जगह पे हम खाली पॉइंट में न्यूट्रल की लोड की वायर देंगे। तो इस तरीके से कनेक्टर को खोल के हम इसके अंदर वायर लगा के अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अब हमारे जो कनेक्शन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको कनेक्शंस की समझ आ चुकी होगी। अब हम इसकी टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कनेक्शन आप देख सकते हैं। हम अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले दोनों मीटर्स की वायर जो होंगी वो उनको छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ से कनेक्टर इसके बना लेंगे, जिसकी मदद से हम आपको इसकी टेस्टिंग करके चेक करवाएंगे। तो चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो उससे पहले आप इन दोनों बटन्स के लिए जो टेक्निक लगाएंगे कि जिसकी मदद से हमारे जो दोनों बटन एक साथ काम करेंगे, इसके लिए हमें इस तरह की एक प्लास्टिक की पीवीसी की पट्टी चाहिए, जिसकी मदद से आप इसको ऊपर लगा देंगे और इतनी ही चौड़ाई में आप रखेंगे जितना ये बटन की लंबाई है, इतनी ही चौड़ाई में इस पट्टी को लेंगे और जो लंबाई इसकी काट लेंगे बराबर करके। तो इसके ऊपर हम इसको फिट करेंगे। किस तरीके से आपने यहाँ पे फेविक्विक या एल्फी की मदद से इसको चिपका लेना, या आप किसी भी सॉल्यूशन की मदद से इसको चिपका सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको कट कट करके इस पट्टी को चिपका लिया है। चिपकाने के बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि बहुत ही इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये हमारी जो पट्टी ना लगाने की वजह से हमारे जो कनेक्शन है वो एक साथ बंद नहीं होंगे, एक साथ जो कनेक्टर हमारे चेंज नहीं होंगे, तो इसकी वजह से हमारी वायरिंग जलने का ख़तरा होगा। तो अब हमने इसके कनेक्शन किए हैं। ये देखें, हम जैसे ही एक बटन को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं तो एक साथ दूसरा भी चेंज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो वायरिंग है उसको नुकसान नहीं होगा, और इसको हम इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे मीटर पे चेक कर लेते हैं। पहले मीटर पे हमने चेक कर लिया, अब दूसरे मीटर पे इसको चेक करते हैं। इसी तरह से हम दोबारा वायर्स को लगाते हैं सॉकेट के अंदर। लगाने के बाद ये देखें, हमने वहाँ पे जो पहले वाले मीटर पे बंद किया था तो दूसरे मीटर पे ये चल रहा था। अब हम दूसरे मीटर पे चला रहे हैं और पहले पे जैसे ही करते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो अब हम इन दोनों की वायर्स को अलग अलग करंट देते हैं ताकि इसकी टेस्टिंग के लिए आपकी तसल्ली हो जाए, किसी भी किस्म का ख़तरा जो आप समझ सकते हो वो बिल्कुल भी ना हो। ये देखें, हम जैसे ही चेंज करते हैं, दोनों तरफ से हमने करंट दिया हुआ है, जैसे ही हम चेंज करते हैं तो ये करंट बिल्कुल चालू हो जाता है, और एक तरफ मीटर 1 चल रहा है और दूसरी तरफ जो है मीटर 2 चल रहा है। तो ये देखें, हम जैसे ही चेंज करते हैं तो मीटर जो चेंज हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.